नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का 7वां पाठ आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अपने लिए, है ना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं ना। राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन, सबसे पहले बात करेंगे अपन बिजोलिया किसान आंदोलन की। आप सबको पता है कि ये आंदोलन है ना 44 वर्षों तक चला था। 1897 से लेकर के 1941 तक चला था। ये आंदोलन 3 चरणों में चला था। 1897 से 1916 तक, 1916 से 1927 तक और 1927 से 1941 तक चला था। अब इसके पहले चरण के अंदर है ना साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव, इनने नेतृत्व किया था। देखिए दूसरा जो चरण है ना उसका कई किताबों में विवाद मिलता है ना। किसी में 1914 तक है और किसी में ना 1916 से 1927 तक है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो दे रखा है वो दे रखा है 1916 से 1927 तक। तो मैंने भी इसके अंदर करेक्शन कर लिया है ना। तो 1916 से 1927 तक विजय सिंह पथिक इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करता है। 1916 में आता है और 23 में लगभग इसको जेल में ले जाते हैं और 1927 में ये छोड़ करके वापस आ जाता है। तब तक ये आंदोलन इसी के नेतृत्व में चलता है और 1927 के बाद है ना जमुनालाल बजाज इसका नेतृत्व करते हैं। बिचौलिया के जो ठाकुर था, ठाकुर कृष्ण सिंह ने चवरी कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था? चवरी कर लगाया था। और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदी कर लगाया था। अब ये चवरी कर तो लगाया था 1903 के अंदर और तलवार बंदी लगाया था 1908 के अंदर। अब इनमें आप अगर कंफ्यूज होते हो कि चवरी कर किसने लगाया और तलवार बंदी कर किसने लगाया, अगर आप कंफ्यूज होते हो ना तो इनमें देखिए, इनको दोनों क्रम से लिखिए शब्दकोश के अनुसार। इधर है कृष्ण सिंह और इधर है पृथ्वी सिंह। तो इसमें के पहले आता है तो इसमें चे पहले आ जाएगा। इसमें पृथ्वी बाद में आता है तो इधर तलवार भी बाद में आता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक आ जाता है और 1917 के अंदर उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड का गठन कर लेता है। और लास्ट में 1941 के अंदर पीएम राघवाचार्य है ना, ये अपने राजस्व मंत्री को भेजता है। कौन था? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को भेजता है और वो जांच वाँच करता है और ये आंदोलन फिर समाप्त हो जाता है। वहाँ पर हैं जो कितने होते 84 कर होते, 84 में से 35 कर को समाप्त कर दिया जाता है और ये आंदोलन 1941 में समाप्त हो जाता है। यहाँ पर देखो महिलाओं ने भी नेतृत्व किया था। अंजना देवी चौधरी कौन थी? रामनारायण चौधरी की वाइफ थी। और नारायणी देवी वर्मा ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। रमा देवी ये जयपुर की थी, है ना। ये विधवा थी। इन्होंने बाद में जो किसके लादूराम के साथ में इन्होंने विवाह कर लिया था। इसके बाद बात करते हैं अपन आगे बेंगू किसान आंदोलन। आप सबको पता है कि बेंगू किसान आंदोलन 1921 के अंदर हुआ था। इसकी शुरुआत है जो मैनाल में स्थित एक भैरूकुंड नामक स्थान से हुई है। और वहाँ और बेंगू का जो ठाकुर था वो था अनूप सिंह और किसानों के मध्य ना एक समझौता हुआ था 1922 में। उससे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। किसने दी थी? मेवाड़ सरकार ने दी थी। और मेवाड़ सरकार और अंग्रेज जो रेजिडेंट थे इन्होंने उस समझौते को अस्वीकार कर दिया था। जांच के लिए ट्रेंच को भेजा था और इन्होंने क्या हुआ था कि यहाँ पर है ना गोविंदपुरा कांड हुआ था। कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को हुआ था, जिसके अंदर है रूपा जी, कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए थे। तो इसकी जांच के लिए ना ये ट्रेंच आयोग को भेजा गया था।
ट्रेंच आयोग ने जांच करी थी और बाद में उन्होंने यहाँ पर 53 में से 34 लाख बाघ थी उसे समाप्त कर दिया था और ये आंदोलन भी समाप्त हो गया था। उसके बाद अपन बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन की। बूंदी किसान आंदोलन 1926 के अंदर पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर, ये हरिभाऊ किंकर वही थे जिन्होंने ये जो है ना राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, है ना, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, राजस्थान सेवा संघ है ना उसके सदस्य थे। हाँ, बूंदी किसान आंदोलन है ना, बूंदी के अंदर एक स्थान आता है बरड। कौन सा आता है? बरड। बरड से ही इस बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखो, डाबी हत्याकांड, डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। डाबी नामक स्थान पर है जो नानक, भील और एक और था देवालाल गुज्जर, है ना, एक देवालाल गुज्जर भी था, वो भी इसके साथ में शहीद हो गया था और ये आंदोलन 1943 में समाप्त हो गया था। उसके बाद में आता है अलवर किसान आंदोलन। अलवर में 2 आंदोलन हुए थे, एक राजपूतों का था, एक मुसलमानों का था। तो अलवर किसान आंदोलन है ना 1921 के अंदर हुआ था, है ना। या क्यों हुआ था कि जो सुअर है ना, सुअर क्या करते थे, किसानों की फसल को खराब कर देते थे, तो वो सुअरों को मारने के लिए, सुअरों को मारने के लिए ये आंदोलन चला था। 1925 के अंदर महाराजा जयसिंह के काल में निमुचना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। कब हुआ था? 14 मई 1925 को। ये डेट याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, यानी कि निमुचना हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। महात्मा गांधी जी ने इससे, है ना, ये गलत है ना, राजस्थान का नहीं, महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स यानी कि बढ़ करके कहा है। इसके बाद आगे आता है एक सिक्कर किसान आंदोलन। सिक्कर किसान आंदोलन ठाकुर कल्याण सिंह के समय में चला था। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई थी। इसकी चर्चा है जो हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार हरलाल सिंह खर्रा और नेता राम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा ने किया था। इसके बाद आता है शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है ना, मूलतः इसका नेतृत्व किसने किया था? नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। और जो चिड़ावा झुंझुनू के अंदर यहाँ पर है जो इस आंदोलन का नेतृत्व कालीचरण ने किया था, मास्टर कालीचरण ने किया था। मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया था, इन्होंने सेवा समिति का गठन किया था और यहाँ पर आंदोलन आज़ादी के बाद तक चला था। कहाँ पर आंदोलन आज़ादी के बाद तक चला था? तो चिड़ावा झुंझुनू के अंदर चला था। अन्य किसान आंदोलन है ना 1945 के अंदर ठाकुर चंदावल के विरुद्ध भी चला था और 1947 के अंदर डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947। डाबड़ा कहाँ आता? डाबड़ा आता है डिडवाना नागौर के अंदर आता है। तो डे से डाबड़ा और डे से डिडवाना आपको याद रह जाएगा। अब बात करेंगे जनजातीय आंदोलन की। देखो, भीलों का स्थान कहाँ था? दक्षिणी राजस्थान में था और मीणा जयपुर के आसपास, आप सभी जानते हैं। भीलों और मीणा को है ना अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ था, इसीलिए इन्होंने आंदोलन किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग भील आंदोलन की। किसकी? भील आंदोलन की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भीलों का आंदोलन है जो गुरु गोविंद गिरी है ना, ये इधर आएगा ना, गोविंद गिरी आएगा, गोविंद गिरी आएगा ना। तो गोविंद गिरी ने भीलों में जागृति लाने का कार्य किया था। गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना 1883 में की, आप सभी जानते हैं।
और गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था, है ना। सम सभा की जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1903 के अंदर, और दूसरा अधिवेशन हुआ था 1908 के अंदर, दूसरा अधिवेशन हुआ था। और ऐसे ही अधिवेशन हो रहा था कहाँ पर, मानगढ़ के अंदर, मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर इनका अधिवेशन हो रहा था। कब हो रहा था? 17 नवंबर 1913 को आश्विन पूर्णिमा के दिन हो रहा था, जिस पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी, जहाँ पर लगभग 1500 भील मारे गए थे। देखिए 1883 के अंदर ही समसभा की स्थापना की गई थी। 1883 में ही इल्बर्ट बिल आया था, और 1883 में ही शिकागो सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद भाग लेने के लिए गए थे। उसके बाद में बात करेंगे मोतीलाल तेजावत की, है ना। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। 1920 के अंदर मातृकुंडिया चित्तौड़ से इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, और इन्होंने मेवाड़ की पुकार, इन्होंने क्या किया, 21 सूत्रीय मांग रखी थी महाराणा के सामने। मेवाड़ महाराणा के सामने 21 सूत्रीय मांग रखी थी। महाराणा फतेह सिंह था। कौन था? महाराणा फतेह सिंह के सामने 21 सूत्रीय मांग रखी थी। महाराणा फतेह सिंह ने, है ना, 21 में से 18 मांगे स्वीकार कर ली थी, लेकिन 3 मांगे स्वीकार नहीं करी थी। 3 मांगे थी, एक तो शराब पर रोक, एक थी सूरों को मारने की, और एक थी वन संपदा, मतलब जंगलों से निःशुल्क लकड़ी कड़ाई काटना और उसके उत्पाद को बेचना। ये 3 मांगे स्वीकार नहीं करी। अब देखो मैंने एक सूत्र बनाया था, आप इसको कैसे याद करोगे? मोतीलाल तेजावत को, एक मोती आदिवासियों का मसीहा बन गया, जिसकी कीमत कितनी थी? 20 रुपये। एक मोती आदिवासियों का मसीहा बन गया, जिसकी कीमत कितनी थी? 20 रुपये। एक से आप याद रख सकते हो, एक ही आंदोलन, मोती से मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों का मसीहा, कीमत 1920 यानी कि 1920 में, है ना। और 1920 में ही ऐसे युग आंदोलन चला, आप सभी जानते हो। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या को जाता है, और साथ में इसके थे हरिदेव जोशी। भोगीलाल पांड्या वही ना जिसको वागड़ का गांधी कहा जाता है। हरिदेव जोशी वही हैं जिन्होंने 1987 के अंदर हमारे राजस्थान के ये सीएम थे, और इन्होंने संभागीय व्यवस्था पुणे शुरू की गई थी, और छठा संभाग अजमेर को बनाया था, वो हरिदेव जोशी ही थे। अब बात करते हैं आगे मीणा जनजाति आंदोलन की, है ना। मीणा जनजाति आंदोलन अंग्रेजी व्यवस्था में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मीणाओं को दी गई थी। मीणा क्या करते थे? अंग्रेजों के लिए चौथ कर वसूलते थे, इसीलिए इनको चौकीदार मीणा कहा जाता था। चौकीदार मीणा का कार्य क्या था? चौथ वसूलना था। लेकिन इन पर, है ना, चोरियों और डकैतियों का आरोप लगाया गया था, और भारत सरकार की तरफ से 1924 के अंदर एक एक्ट आया था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924 में आया। ये डेट याद रखना है ना। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जिसे हिंदी में हम जयाराम पैसा कानून भी कहते हैं ना, वो कब आया था? 1924 के अंदर आया था। जरायम पैसा कानून कब आया था? ये आया था 1924 के अंदर आया था, है ना। क्या था 24 में? क्या था कि 24 में था कि 12 वर्ष से अधिक जितने भी मीणा जाति के लोग हैं उन सबको, है ना, थाने में हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया था। तो मीणाओं ने इसका विरोध किया, और उन्होंने क्या किया? चौकीदारी छोड़ दी, यानी अंग्रेजों के लिए चौथ कर का जो काम करते थे उसको छोड़ दिया था। बाद में आंदोलन हुआ, और 1952 में जाकर के ये कानून, आज़ादी के बाद यह कानून समाप्त किया गया था, और ये आंदोलन भी खत्म हो गया था। उसके बाद बात करेंगे अब प्रजामंडल की। मेरे को सबसे जो हार्ड टॉपिक लगता है ना, यही लगता है प्रजामंडल, क्योंकि इसके अंदर यार बहुत सारे नाम याद करना पड़ता है, बस, है ना। तो इस किताब के अंदर जितना दे रखा है वो मैंने खास पॉइंट छाट करके इसमें से निकाला है ना, ठीक है। प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है? प्रजा का मंडल,
अर्थात संगठन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। कोई सरकारी नौकरी तभी लग सकता है जब उसके दिल के अंदर पढ़ने के लिए जुनून हो, तो ही लग सकता है, बाकी नहीं। जन आंदोलन का संचालन का दायित्व जनता को दिया गया था। किसे दिया गया था? जनता को दिया गया था। अब बात करते हैं अपन मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1934 के अंदर जय नारायण व्यास ने किया और मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बाबूलाल सराफा को बनाया गया था। 1918 के अंदर मरुधर हितकारिणी सभा का गठन है जो चांदमल सुराणा ने किया था और 1923 के अंदर उसी मरुधर हितकारिणी सभा का नाम चेंज करके मारवाड़ हितकारिणी सभा जय नारायण व्यास ने कर दिया था। 1938 के अंदर रणछोड़ दास गठानी ने मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया था। आगे है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल 1931 के अंदर है ना, कर्पूर चंद्र पाटनी और जमनालाल बजाज ने मिलकर के जयपुर प्रजामंडल का गठन किया था, लेकिन इसने कुछ काम नहीं किया तो 1936 के अंदर वापस पुनर्गठन किया था। कर्पूर चंद्र पाटनी, जमनालाल बजाज और तीसरा आदमी था चिरंजी लाल मिश्रा के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन किया था। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। और इसी प्रथम अधिवेशन के अंदर गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जयपुर आई थी और इसी अधिवेशन में जमनालाल बजाज ने उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करी थी। तो राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। उसके बाद में आता है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा ने की थी और इसके अध्यक्ष है जो बलवंत सिंह मेहता को बनाया था। अंग्रेजों से संबंध तोड़ने के लिए महाराणा पर दबाव डाला गया था। तो वो कौन सी रियासत थी जिसमें अंग्रेजों से संबंध तोड़ने के लिए महाराणा पर दबाव डाला गया था? तो वो थी मेवाड़ रियासत, है ना। आगे आता है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में पंडित मगाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी ने की थी, कलकत्ता में की थी। आप सभी जानते हो, लेकिन इसके साथ में आपको नाम याद रखना, लक्ष्मण दास स्वामी भी थे इनके साथ में। 30 जून 1946 को राय सिंह नगर बीकानेर में खुला अधिवेशन हुआ था, जिसके अंदर जिसका विरोध किया गया था वहाँ पर, है ना। तो 1 जुलाई को, अगले दिन, है ना, 1 जुलाई 1946 को वहाँ पर, है ना, एक झंडा रैली निकाली जा रही थी। तो उस झंडा रैली के अंदर बीरबल को गोली लगी थी और बीरबल शहीद हो गया था। और बीकानेर रियासत के उस टाइम में 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 17 जुलाई 1946 को क्या मनाया गया था? बीरबल दिवस मनाया गया था। उसके बाद आता है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा। किन किन लोगों ने मिलकर के की थी? एबिन हरी और तनसुख लाल ने मिलकर के की थी। और 1938 में इसका प्रथम अधिवेशन भी कोटा के अंदर ही हुआ था। अब बात करेंगे प्रमुख जननायक की। गोविंद गिरी, है ना। गोविंद गिरी के बारे में अपन जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं ना। गोविंद गिरी का जन्म है जो डूंगरपुर के अंदर बांसिया गांव में हुआ था और बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गिरी को प्रेरणा, है ना, जो महर्षि दयानंद सरस्वती से मिली थी। MDS यूनिवर्सिटी, है ना, महर्षि दयानंद सरस्वती से इनको प्रेरणा मिली थी।
इन्होंने 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना की गई थी। देखिए जो सातवीं की क्लास है ना, RBSC वाली जो किताब है ना सातवीं की, उसके अंदर पेज नंबर 41 पर यह लिख रखा है कि 1903 के अंदर है जो संप सभा की स्थापना की गई, जो कि गलत है। क्या है? गलत है। राइट क्या है? 1883 संप सभा की स्थापना 1883 में की गई थी। 1903 के अंदर तो क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था। किसका? संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और दूसरा संप सभा का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1908 के अंदर हुआ था। संप का अर्थ क्या होता है? राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व यानी कि भाईचारा। संदेश गोविंद गुरु ने क्या संदेश दिया था? मेहनत करके परिवार चलाओ, शिक्षा और ज्ञान पर बल दिया था। उसके बाद आता है अर्जुन लाल सेठी। आप सभी जानते हैं अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। इन्होंने जैन वर्धमान विद्यालय चलाया था, जैन वर्धमान छात्रावास चलाया था, जैन वर्धमान पुस्तकालय भी जयपुर में चलाया था। रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया था। आपको आप सभी को पता है 21 फरवरी को, कब? 21 फरवरी 1915 को ये सशस्त्र क्रांति करने वाले थे, लेकिन इनका प्लान फेल हो गया था ना। ठीक है, ये अनेक भाषाओं के विद्वान भी थे। इन्होंने अपना अंतिम समय जो अजमेर दरगाह में बिताया था, जहाँ पर इन्होंने अपना नाम रखा था करीम खां। ये नाम याद रखना, करीम खां इन्होंने अपना नाम रखा था। आगे बात करेंगे अपन केसी सिंह बारट की। आप सभी जानते हो केसी सिंह बारट के बारे में तो, लेकिन आपको इतना सा ध्यान रखना है, इनको है ना कौन सी जेल में रखा गया था? केसी सिंह बारट को हजारीबाग जेल, जो कि बिहार के अंदर है, इसमें रखा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। जागीरदारों और रईसियों से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में इनका सक्रिय योगदान प्राप्त करने का कार्य किया था। इन्होंने चेतावनी चुंगटिया महाराणा फतेह सिंह को लिखा था और 1903 में दिल्ली दरबार में जाने से इनको रोका था। उस टाइम में 1903 में है ना लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था। विजय सिंह पथिक ने 1919 के अंदर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी थी और 1920 के अंदर इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया था और 1922 के अंदर अजमेर से उन्होंने नवीन राजस्थान नाम का समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। फिर आता है सेठ दामोदर दास राठी। ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पोखरण जैसलमेर में हुआ था। ये जैसलमेर के रहने वाले थे। ये इनका मित्र था गोपाल सिंह खरवा, ये इनका मित्र था। 21 फरवरी 1915 को संपूर्ण देश में क्रांति की योजना बनाई थी। किसने? रास बिहारी बोस ने और राजा महेंद्र प्रताप ने बनाई थी कि भाई अपन 21 फरवरी 1915 को देश में क्या करेंगे? क्रांति करेंगे, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया था। अजमेर जो नसीराबाद छावनी है उसको लूटने की जिम्मेदारी गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह विजय सिंह पथिक को दी गई थी, लेकिन सारा खर्चा इसका कौन उठाएगा? सेठ दामोदर दास ने दिया था, लेकिन इनका प्लान फेल हो गया था दोस्तों। सेठ दामोदर दास ने 1921 के अंदर ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1989 के अंदर ब्यावर के अंदर पहली सूती मिल दा कृष्णा मिल की स्थापना भी इसी सेठ ने करी थी, सेठ दामोदर दास ने, जो कि जैसलमेर के रहने वाले थे। फिर आगे आता है ठाकुर जोरावर सिंह बारट, है ना। ये केसी सिंह बारट के भाई थे। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर इन्होंने बम फेंका था। रास बिहारी बोस भी थे इनके साथ में और ये वहाँ से भाग गए थे, है ना।
कोटा और बिहार की सरकार ने इन्हें पकड़ने के लिए इनाम रखा था, लेकिन इनको है ना आजीवन तक कोई भी नहीं पकड़ पाया था। इन्होंने अमरदास बैरागी है ना, इन्होंने अपना नाम रख दिया था अमरदास बैरागी के नाम से। ये आजीवन घूमते रहे लेकिन किसी के हाथ में नहीं आए थे। फिर आता है कुंवर प्रताप सिंह। ये केसरी सिंह के बेटे थे, आप सभी जानते हैं। रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया था। जब दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंक करके वापस आ रहे थे तो जोधपुर में आसानाडा स्टेशन पर जो है मास्टर था, स्टेशन मास्टर था, उसने अपनत्व यानी कि अपना होने का ढोंग रचते हुए इनको गिरफ्तार करवा दिया था और इनको है ना बरेली जेल के अंदर रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? बरेली जेल के अंदर, जहाँ पर है जो वहाँ पर है ना ये CID डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने इस पर बहुत अत्याचार किया था, है ना। क्लीवलैंड ने कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रो रही हैं। तब इन्होंने कहा था कि वे हमें हजारों सैकड़ों माओ को रुलाने के लिए का कारण नहीं बन सकता है। फिर इनकी जेल में ही मृत्यु हो गई थी। एक और लास्ट रहेगी अपना गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा के बारे में वैसे आप सब कुछ जानते हो, लेकिन थोड़ा बहुत और जान लेते हैं ना। सशस्त्र क्रांति का अंग्रेजों को पता चल गया था तो गोपाल सिंह और विजय सिंह पति को इनको गिरफ्तार करके टाटगढ़ के अंदर नज़रबंद बनाया गया था। टाटगढ़ जेल से विजय सिंह पति तो भागने में सफल हो गया था और ये भी भागे थे, लेकिन इनको बाद में है ना सलेमाबाद किशनगढ़ के पास आता है, इनको वापस पकड़ लिया गया था और तिहाड़ जेल अजमेर के अंदर इनको रखा गया था। धन्यवाद दोस्तों, इतना ही दे रखा है जितना मैंने बता दिया है।